सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। और बरेली में आपने हमेशा देखा होगा, गाना भी सुना होगा, झुमका गिरा बरेली के बाजार में। झुमका गिरने की खबर देखी होगी, लेकिन आदमी के उड़ने की खबर बरेली में आपने नहीं देखी होगी, और वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब ये एक वीडियो है, अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आंधी तूफान से क्या हालात हुए हैं बरेली में। बरेली में ये शख्स हवा में जो आपको उछलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मत सोचिए कि ये कोई स्टंटमैन है या फिर किसी फिल्म में स्टंट कर रहा है, कोई एक्शन सीक्वेंस यहां पर शूट हो रहा है। दरअसल इतनी तेज आंधी तूफान चला कि बरेली में एक शख्स, जो शादी समारोह था वहां पर टीन शेड लगी हुई थी, और टीन शेड को पकड़कर खड़ा था। उसको भरोसा था कि इस टीन शेड में वो अपने आप को इस तेज आंधी में बचा लेगा। लेकिन जब आंधी तेजी के साथ देखी गई तो उसके बाद ये टीन शेड भी उखड़ जाता है, और वो शख्स हवा में 50 फीट से ज्यादा लंबी छलांग लगाता है, और इतनी लंबी छलांग लगाने के बाद दूर जाकर खेत में गिर जाता है, और इस वजह से उसको काफी चोट भी लगती है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हाथ पांव में काफी गहरी चोट लगी हुई है। और टीन शेड ये देखिए, ये टीन शेड था, लेकिन उसके बावजूद टीन शेड हवा में उछला, और टीन शेड के साथ साथ एक शख्स, उसकी क्या हालत हुई ये आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हो। और सिर्फ बरेली की नहीं, हम आपको अब से कुछ देर बाद 2:30 बजे लगभग बताएंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात हैं और क्या हालात यहाँ पर हुए। ये सब जानकारी हम आपको देंगे। तो देखिए, आपने ये वीडियो तो देख लिया, और ये देख लिया कि यहां पर शख्स का क्या हालत हुई है, क्योंकि आंधी तूफान बहुत तेज था। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये मौत की आंधी चलती है, और ये बताया जा रहा है कि कुल 61 लोगों की मौत होती है। सिर्फ प्रयागराज में ही 17 लोगों की मौत हो जाती है इस आंधी तूफान की वजह से। सिर्फ प्रयागराज में 17 लोगों की मौत होती है। लेकिन ये मामला सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं है। भदोही में आप देखिए, 15 लोगों की मौत भदोही में होती है, क्योंकि आंधी तूफान इतनी जोर से आता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा देता है। मिर्जापुर में 10 लोगों की मौत हो जाती है। ये कुल 61 में से बता रहे हैं आपको। फतेहपुर में आप देखिए 9 लोगों की जान चली जाती है आंधी तूफान की वजह से। कहीं कोई पेड़ के नीचे दब जाता है, तो कहीं कोई आंधी तूफान की वजह से किसी की जान चली जाती है। प्रतापगढ़ में 4 लोगों की जान चली गई। जो तस्वीरें आपने बरेली से देखी ना, ऐसे ही कुछ प्रतापगढ़ से आई, ऐसे ही कुछ प्रयागराज से आई, हरदोई से भी ऐसी कुछ तस्वीरें आई हैं। 2 लोगों की जान यहां भी चली गई। और क्यों गई है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कल मौत की आंधी देखी गई। कौशांबी में भी एक शख्स की जान चली गई, कानपुर में भी एक शख्स की जान चली गई है। ये हालात तो यहां पर हुए हैं। अब ये आपने हालात देख लिए सब जगह कि अब वास्तविकता में कैसी सिचुएशन इस वक्त बनी है। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। संतोष, को 61 लोगों की मौत हुई है। बरेली से जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली है, और हमने ये भी देखा प्रयागराज में कई लोगों की जान चली गई। ओवरऑल क्या जानकारी है आपके पास, कितना नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश को कल मौत की आंधी से? देखिए, कुल 61 लोगों की तो जान गई, लेकिन 89 लोग कम से कम इसमें पूरे हताहत हुए हैं, जिसमें जान गई, कुछ इंजर्ड हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के 19 जिले ऐसे हैं जहां पर ये सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ। चाहे वो कानपुर देहात हो, चाहे वो बाराबंकी, अंबेडकर नगर, कौशांबी, प्रतापगढ़, बरेली, करीब ऐसे जिले हैं जहां पर ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। आंधी तूफान से लोग प्रभावित हुए हैं, और 61 लोगों की जान चली गई। जो बरेली की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, वो बरेली की तस्वीर बता रही है कि कैसे तेज आंधी में एक शख्स उड़ जाता है। प्रतापगढ़, कौशांबी, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, कानपुर, हरदोई, सीतापुर, ये तमाम जिले ऐसे थे। 19 जिले ऐसे थे जहां पर 3 घंटे तक मौत की आंधी आई, हताहत कर देने वाला, जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देने वाली ये आंधी थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितने भी पीड़ित परिवार हैं, जो मृत हुए हैं, उनके परिवारों को मुआवजा और उनके जो क्षतिपूर्ति हुई है उसके लिए निर्देश दिए हैं। राहत संतोष, आपने बताया 3 घंटे तक मौत की आंधी आई।